हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी लोग। चलो हम लोग आज साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंस का, और आप जो है जहाँ पर ये लिंक जाएगा ना बच्चा, उस लिंक को आप लोग क्लिक करके, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है क्राइस्ट, है ना, इंटर कॉलेज, इस नाम से चैनल है, ठीक। और आगे और टाइप कर दीजिएगा आप मेहनाजपुर, ठीक है ना, मेहनाजपुर, आपको आ जाएगा लोगो कॉलेज का। इसके बाद जहाँ पर लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक बेल बनाई होगी ऐसे बेल, है ना, उस बेल पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, तो हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। और आपकी क्लास का रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 6 का। तो क्लास 6 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ, साइंस और सोशल, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बीच बीच में एक एक बार करके आपकी इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे, फिर आप लोग हमको करके दिखाएंगे, फिर एक हफ्ते तक जो जो हम पढ़े रहेंगे फिर होमवर्क देंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे, और इसको आप लोग नोट्स करेंगे, ठीक है। जैसे आपको नोट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ बच्चा। आपको करना क्या है बेटा, जैसे हमने ये लिखा है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। और चैप्टर नंबर 1 का ये फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आपका चैप्टर का नाम है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना। व्हाट वी हैव टू लर्न, पहला वैरायटी ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड एंड व्हाट एनिमल ईट। इतनी चीज़ों को हमको इस चैप्टर में देखना है, ठीक। तो हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम ऐसे लिख करके समझाएंगे, ठीक। और कुछ चीज़ें ऐसे टाइप की हुई हैं। तो आपको क्या करना है कि जो दोनों को हम आपको बताएंगे कि कब कैसे कैसे यूज़ करना है, तो दोनों को आपको राइट करना है। ऐसा नहीं कि जो ये लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही राइट कर लेना है, ठीक है। समझाने वाले पोर्शन को हमने छोड़ रखा है, तो आपको सब कुछ लिखना है, ओके, समझ रहे हैं। चलिए हम अब एक एक चीज़ को पहले समझेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स अच्छे बनाइएगा। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना हमको कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर में बेटा हम अलग अलग प्रकार के फूड को बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे कि फूड क्या क्या प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार के हैं जो हम खाते हैं। दाल होता है, चावल होता है, अलग अलग प्रकार के फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको लिखा है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, इसमें हम देखो बेटा, खाना हम ऐसे नहीं मिलता है हमको। जैसे हम आपको कहेंगे रोटी अगर हम खाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। जैसे आटा ज़रूरी है, बिल्कुल आटा ज़रूरी है भाई। आटा के साथ पानी ज़रूरी है ना। दोनों को मिक्स करेंगे, हम मिक्स करेंगे, गूँथेंगे। गूँथने के बाद फिर हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। हीट भाई, आग की ज़रूरत होगी ना, तभी तो हम उसको सेकेंगे। आग की ज़रूरत होगी। गूँथने के बाद आटा पानी मिलाने के बाद गूँथ लेंगे। गूँथ के बाद आग की ज़रूरत होगी। आग जब हम जला करके उसको सेकेंगे तब हमको क्या मिलेगा, रोटी मिलेगा। तो जो ये आटा है, पानी है, हीट है, आग, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट के लिए होंगे। आटा पानी हमारे क्या है, इंग्रेडिएंट है। दाल के लिए क्या होगा, दाल के लिए पल्स है, सॉल्ट है, हल्दी है ना। और अगर आप उसमें जो है टमाटर डालेंगे तो टमाटर हो जाएगा। जो कुछ भी आप उसमें मिलाते हैं तो वो हमारा क्या जाता है, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड कहलाता है। समझ में आ रहा। इसको आगे हम देखेंगे, अभी क्या क्या पढ़ना है वो आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ फूड, है ना, सोर्सेस ऑफ फूड। फूड कितने टाइप्स के कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमको मिलते हैं। जैसे फूड बेटा हमको कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है, या एनिमल से मिलता है। बताओ भाई, या तो प्लांट से या तो एनिमल से, यही 2 जगह से मिलता है हमको। भाई प्लांट से हमको वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलता है, एनिमल से हमको
जैसे मीट मिलता है, जो मीट खाते हैं, फिश हो गया। इसके बाद जो लोग बेटा जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गए, मिल्क प्रोडक्ट भी तो यहीं से मिलते हैं, एनिमल से ही मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे दही, दूध, है ना, बटर, ये सब कहाँ से हमको मिलते हैं? ये सब एनिमल से मिलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी सोर्सेस ऑफ फूड क्या क्या हो गए, कहाँ कहाँ से हमको फूड मिलता है। चलिए अब अगला क्या है? अगला है व्हाट एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं? भाई एनिमल क्या खाते हैं देखते हैं। वैसे तो बेटा हम लोग भी क्या है? एनिमल है, बट हम लोग कौन से एनिमल? सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल। ठीक है ना? हम लोग को सोशल एनिमल बोलते हैं। कहाँ से मिलता है इसको आगे हम लोग देखेंगे, है ना। अब आपको हेडिंग डालना है फूड, हेडिंग आपको डालना है फूड। पहले हम देखेंगे कि खाना होता क्या है। चलिए फूड के बारे में समझने से पहले देखो हम आपको बता दूं फूड क्या है, क्या चीज़ है फूड। फूड एक बेसिक चीज़ है बेटा, एक ज़रूरत है किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर जीवित है तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? फूड। अगर हमको ज़्यादा दिन फूड नहीं मिलेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारे शरीर जो है वर्क सही से नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जब हिल डुल ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? जब एनर्जी नहीं रहेगी तो हम बॉडी यहाँ से हम मूव कैसे करेंगे? तो सबसे ज़रूरी किसी भी जीवित थिंग के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, कोई ऐसा नेसेसरी है तो वो है क्या? फूड। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। पहला पॉइंट कि फूड सब जीवित व्यक्तियों के लिए कितना ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। अभी आपको बताया ना कि अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? तो फूड से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। किस लिए? काम करने के लिए। फूड से हमको ऊर्जा मिलती है क्या करने के लिए बेटा? काम करने के लिए, है ना। तो इट प्रोवाइड, सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट हम ये लिखिए, सेकेंड पॉइंट ये लिखिए, इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखो हम जब हमारे शरीर पर बेटा ना, हमारे शरीर में लाखों जो है ना क्या होते हैं? सेल होते हैं, लाखों करोड़ों सेल होते हैं। सेल्स आगे हम बताएंगे। सेल्स जो है जिसे एकदम बेसिक इकाई, जिसे हमारी बॉडी जब सबसे छोटी चीज़ होगी उसको हम सेल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सेल, CELL, सेल। सबसे जो छोटा चीज़ होगा बॉडी का, उसको हम इन्हीं ढेर सारे सेल से मिलके क्या बनना होता है? टिश्यू बना होते हैं। टिश्यू, आप लोग बायोलॉजी जब आगे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो टिश्यूज़ ढेर सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलके बनाते हैं। ऑर्गन ढेर सारे मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप लोग 6 वगैरह 7 8 में जाओगे तो पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ढेर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके, अरे ढेर सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? पूरी बॉडी बना देंगे, पूरी बॉडी बना देंगे। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब जैसे लीवर क्या है? एक ऑर्गन है ना। तो वो कैसे बना होगा? टिश्यू से बना होगा। टिश्यू कैसे बने होंगे? सेल से बने होंगे। तो जो सबसे छोटी इकाई है, जो बेसिक चीज़ है, वो क्या है? सेल। और हमारे बॉडी में कितनी सेल है? लाखों करोड़ों सेल है। ठीक, जैसे मान लो हमको चोट लग गई, बात को समझो, हमको चोट लग गई तो अगर बेटा हमको चोट लग गई तो वो सेल क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। वो सेल खराब हो जाते हैं, है ना। वो सेल चोट लगने से खराब हो जाते हैं। तो इतनी एनर्जी, फूड हमको इतनी एनर्जी देता है कि उसको रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये क्या करता है? हेल्प्स रिपेयर वर्न आउट सेल। लिख लेना यहाँ पर लिख लेना एक अलग पॉइंट बना करके,
यहाँ पर इट रिपेयर, यहाँ लिखना रिपेयर वर्न आउट सेल। कौन सा? फूड। जो सेल, हमारे जो ढेर सारे सेल होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनती है, वो ख़राब हो जाते हैं जब हमको चोट लग जाती है तो उससे हमको ये हमें रिपेयर कर देता है, उससे हम बाहर निकल आते हैं। जो हमें चोट लगती है वो सही हो जाता है। किसके द्वारा एनर्जी से होती है? फूड की एनर्जी से। अभी आप ऐसे समझो, ठीक। फिर अलग पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। भाई आप छोटे हैं, खाना खाते हैं, धीरे 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 बॉडी का विकास होता है। तो खाना जो होता है, फूड होता है, हमारी जो बॉडी का ग्रोथ होता है उसको करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, गिव द बॉडी स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी समझते हैं हम आपको। जैसे बेटा इस समय हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस का खतरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है ना। तो हमको क्या बोला जा रहा है? हमको ये बोला जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पावर होती है ना, प्रतिरोधक क्षमता है ना, इसको इंक्रीज़ करना है। कैसे? खाना खा करके या फूड के रूप में। जैसे फ्रूट लेना है ना, फ्रूट्स हमको खाना है, जो अच्छे खाना हमको खाना है इस समय। तो वो फ्रूट खाने हैं जिनमें विटामिन सी, अभी आपको विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, आपको आगे पता चलेगा। तो विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है, इनटेक जो विटामिन सी का करना है वो ज़्यादा करना है, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। तो जो हमारा कोरोना वायरस है वो क्या है? डिजीज़ है। हमको क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर्स को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए? फ्रूट खा करके, वेजिटेबल्स खा करके, और सिट्रस फ्रूट यानी जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, उन फूड को खाइए। इसका मतलब कि अगर हमको डिजीज़ से बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी शरीर को बचाना है, तो हमको क्या करना होगा? खाना खाना होगा, अच्छा खाना खाना होगा। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा है? चलिए फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाई फूड क्या है? फूड एक बेसिक ज़रूरी चीज़ है। किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए मतलब हर एक जीवित थिंग्स के लिए, हर एक जीवित व्यक्ति के लिए, जो चीज़ें जीवित हैं, जो चीज़ें लिविंग हैं, उनके लिए एक बेसिक ज़रूरी चीज़ है। अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ ही दिन तक वो चलेगा, उसके बाद डेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या करता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा क्या? चौथा क्या? ये बीमारियों से लड़ने में शरीर को बचाव करता है, शरीर को बचाता है, बीमारी से लड़ता है। कौन? फूड। लास्ट पॉइंट, ये क्या करता है कि ये जो रिपेयर करता है, किसका? सेल्स का। जो सेल्स हमारी ख़राब हो जाती हैं उनका रिपेयर करता है। रिपेयर वर्न आउट सेल, इनको रिपेयर करता है। समझ में आ गया? भाई हमें फूड के बारे में जानकारी समझ में आ गई। आपको ये वाला पॉइंट लास्ट वाला लिख लेना है अच्छे से, ओके। लास्ट वाला पॉइंट आपको करना ही करना है। इसको समझ में आया? फूड होता क्या है भाई? आगे चलते हैं। वैरायटी ऑफ फूड। हम अभी फूड के बारे में जाने हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि वैरायटी ऑफ फूड में होता क्या क्या होते हैं। देखो बेटा, हम सुबह होती है तो हम जैसे चाय पीते हैं, है ना, एग ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में। ये सब हम चीज़ें क्या कब करते हैं? दाल चावल और इडली डोसा, है ना, बर्गर पिज्ज़ा, ढेर सारे चीज़ें हम खाते हैं। कब? अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बताइए। ढेर सारी चीज़ें खाते हैं ना हम लोग। तो वैरायटी ऑफ फूड है, अलग अलग प्रकार के फूड हम लोग खाते हैं। समझ में आ रहा? तो उन्हीं फूड के बारे में बोल रहा है। वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक एग से बने हुए प्रोडक्ट, ऑमलेट खाते होंगे, बॉयल करके खाते होंगे, उनको कैसे भी खाते होंगे ना हम लोग। एग खाते हैं, एग और ब्रेड किस में खाते हैं? ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बहुत अच्छा।
राइस, दाल, चपाती यानी रोटी, फिश, वेजिटेबल और भी ढेर सारी चीज़ें कब खाते हैं? लंच में खाते हैं एंड डिनर में खाते हैं। जो दोपहर को हम भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच। जो शाम को भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो, समझ में आ रहा है ना हम कितने प्रकार के फूड अलग अलग समय पर खाते हैं। जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो एग से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, है ना, जो नॉन वेज खाते हैं। इसके बाद जो क्या कहते हैं, वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो अपना कोई जो है चना बॉयल करके खाता है, कोई जो है दलिया खाता है। दलिया का नाम सुना आपने? दलिया बेटा एक हेल्दी फूड है ना, हेल्दी फूड है। आप नेट पर सर्च करिएगा दलिया होता क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये कोर्स ग्रेन्स फूड होते हैं, उनसे बना होता है। चलिए, राइस, चपाती, फिश, वेजिटेबल ETC इन लंच एंड डिनर। ये क्या हमने देखा? वैरायटी ऑफ फूड, कितने टाइप्स के फूड होते हैं। चलिए, मील क्या होता है? पहले हम इस चीज़ को आपको नहीं देखना, हम जो समझाएंगे पहले वो समझना है आपको। मील क्या होता है? मील, आप लोग होटल में जाएंगे ना तो लिखा होता है, जब भी मेन्यू आप लेंगे तो लिखा होता है, उसमें मील्स के बारे में लिखा होता है। तो मील्स होता क्या है? एक कंप्लीट डाइट होती है। क्या होती है? मील इज़ ए कंप्लीट डाइट। पहली बात, कंप्लीट भोजन होता है उसमें दाल, चावल, इसके बाद जो है सैलड्स और जो है कोई सब्जी, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। ईच मील, यहाँ लिखा है पॉइंट बनाकर, ईच मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं। किसमें? मील्स में, स्पेशल मील्स। भाई दाल होगी, चावल होगा, सब्जी होगी, सैलड्स होगा, हर एक प्रकार का और फूड होगा, खीर होगी, है ना। उसमें ढेर सारी की चीज़ों को मिला करके क्या बनाते हैं? हम मील बनाते हैं, उसको मील्स बोलते हैं। ठीक, फिर आगे चीज़ें देखो बेटा, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो है भोजन अलग है। कहाँ से? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो चावल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लोग खाते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब चीज़ें वो लोग खाते हैं। क्या हम लोग भी ज़्यादा खाते हैं? नहीं, हम लोग क्या खाते हैं? दाल, चावल, कढ़ी, पकौड़ा, ये सब खाते हैं ना हम लोग। तो हर स्टेट में डिफरेंट स्टेट में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चीज़ें खाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो, बंगाल में कोस्टल एरिया है तो वहाँ चावल ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है तो हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है तो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो हर एक स्टेट में अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग भोजन हम लोग खाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं मील को। आपको समझे मील क्या है बेटा? कंप्लीट डाइट है। किसका? डिफरेंट फूड आइटम का। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। कितने स्टेट्स हैं? कितने स्टेट्स हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट, खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं। कहाँ के लोग? इंडिया के लोग। हर एक स्टेट के लोग अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं फूड के बारे में। द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड अपॉन इट्स। भाई हम लोग फूड वो कौन से खाते हैं? भाई हम लोग डोसा डेली खाते हैं? नहीं, बनाते भी कम है, क्योंकि उनके जो इडली, मान लो इडली हमको खाना है तो इडली बनाने का बर्तन अलग होता है बेटा। तो वो बन तो जाएगा लेकिन वो क्वालिटी आती नहीं है ना। तो होता क्या है कि इसकी अवेलेबिलिटी, चावल तो है ही हमारे पास, लेकिन बनाने की जो समस्याएं होती हैं ना, उतना हम लोग पसंद भी नहीं करते हैं। हम लोग उतना पसंद भी नहीं करते हैं और क्लाइमेट कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं होती। जैसे हर एक फूड, मान लो क्या हमारे यहाँ सेव हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से। क्या हमारे चाय उगाएंगे तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो डिपेंड करता है
कि वो अवेलेबल है वहाँ पर कि नहीं है। अरे होगा तभी ना हम खाएंगे भाई, बताइए। तो इसका मतलब कि अगर हम फूड खाएंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो मौजूद होना चाहिए। तो उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी फूड हम लोग खाते हैं। दूसरा, क्लाइमेट, जो मौसम होता है, क्लाइमेट प्लेस के अनुसार हम लोग अपना अपना भोजन अलग अलग प्रकार का कर लेते हैं। आपको बताया ना कि साउथ वाले लोग जो वहाँ पर कोस्टल रीजन है, समुद्र का किनारा है, वहाँ का भोजन अलग होता है, वहाँ लोग मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ मछली मिलती है। हम लोगों के यहाँ कोस्टल किनारा है नहीं तो मछली ज़्यादा मिलती नहीं है। वो लोग ज़्यादा भोजन, उनका प्रमुख भोजन ही मछली है, मछली चावल खाते हैं वो लोग। तो हम लोग डेली खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर कुछ लोगों को मान लो वेज पसंद होगा, कुछ लोगों को नॉन वेज पसंद होगा। तो सबका अलग अलग प्रकार का फूड है, अलग अलग काइंड के हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, बोलो भाई। अपनी अपनी पसंद के अनुसार खाते हैं, जगह के अनुसार खाते हैं, यानी क्लाइमेट के अनुसार खाते हैं, मौसम के अनुसार हम लोग खाते हैं। ठीक है, और उसकी मौजूदगी के अनुसार खाते हैं, वो मौजूद है कि नहीं है। मान लो कोई चीज़ है, मान लो इस समय गर्मी चल रही है, तो अगर आप गोभी खरीदोगे तो भाई वो महंगी मिलेगी और अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में, तो आप खाएंगे नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है चीज़ें? कब हम कौन से फूड खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, सब समझ में आया। फूड क्या होते हैं समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे हम देखते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, हम आपको बोले कि कोई वेज खाता होगा तो कोई नॉन वेज खाता होगा, है ना? कोई नॉन वेज खाता होगा। जो वेज खाता होगा उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। जो नॉन वेज खाता होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे? नॉन वेजिटेरियन पर्सन। पीपुल हु ईट मीट, जो मीट खाता है, फिश खाता है, एग खाता है, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन पीपल। जो वेज खाएगा उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन पीपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को शुरू से बता देते हैं। ठीक है, शुरू से आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा आगे और पढ़ा दें, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए। इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। भाई इंग्रेडिएंट के बारे में हम आपको बताए थे कि इंग्रेडिएंट होता क्या है। आपको मान लो दाल बनानी है तो दाल में क्या रहेगा बेटा? अब रोटी के बारे में बताती हैं, अब दाल के बारे में समझिए। दाल बनानी है तो पहले पल्स रहेगी, पल्सेस होंगी, यानी दाल डालेंगे। फिर पानी रहेगा, बिना पानी के तो दाल बनेगी नहीं। फिर इसके बाद साल्ट रहेगा, नमक रहेगा। फिर अगर मसाला डालेंगे तो उसमें क्या होगा? मसाला रहेगा, स्पाइसेस रहेंगे। फिर अगर उसको छौंका वौका लगाएंगे तो ऑयल रहेगा, है ना? डिफरेंट इंग्रेडिएंट हैं, इनको हम दाल बनाने में यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा? ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है जिसकी। किसको? फूड को बनाने के लिए, यानी दाल को बनाने के लिए। आपको बोला हमने खीर, चलो खीर के बारे में बताते हैं। खीर बनाना आपको सिखाते हैं। देखो खीर आपको बनाना है तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा बेटा? क्या क्या लगेगा? बोलो भाई। पहले ही बोलेंगे मिल्क लगेगा भाई, दूध सर चाहिए। खीर बनाना है तो दूध चाहिए। इसके बाद राइस चाहिए, गुड, राइस चाहिए। शुगर चाहिए, यानी चीनी चाहिए। जो चीनी चाहिए कि नहीं, मीठा चाहिए होगा कि नहीं? खीर मीठी ही ना लगती है, अच्छी। इसके बाद अगर आप लोग बादाम पिस्ता ये सब लगाओगे तो ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खीर अगर बनेगी, है ना? ड्राई फ्रूट्स चाहिए। और क्या चाहिए? और अगर थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत होगी तो पानी भी मिलाएंगे, यानी वाटर चाहिए। यानी आपको खीर बनाना है, दाल बनाना है तो क्या क्या चाहिए था? पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें चाहिए। खीर बनाना है तो मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, वाटर चाहिए। भाई आप भी बताओ कि आप आज क्या खा रहे हो, उसमें क्या क्या मिलाया गया है। आज एक कॉपी पर अच्छे से लिखकर हमको बताना, ठीक है? क्या क्या आपने खाया, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, ठीक है? बताएंगे। चलो एक चीज़ और ले लो,
एक चीज़ साउथ इंडिया से ले लेते हैं, है ना, उसका नाम क्या है? चलो इडली के बारे में देख लीजिए, इडली बनाएंगे तो क्या क्या रहेगा। चलो इडली भी सिखाते हैं आपको, आ जाओ। इडली अगर हम खाएंगे बेटा, इडली, तो क्या ज़रूरत होगी? क्या क्या ज़रूरत होगी? राइस की ज़रूरत होगी, चावल की ज़रूरत होगी, और सॉल्ट की ज़रूरत होगी, सॉल्ट की, वाटर की ज़रूरत होगी, वाटर की, फिर शायद उसमें दाल भी किसी प्रकार की, उड़द की शायद दाल, उड़द की दाल की, उड़द दाल या उड़द पल्स, ये चीज़ें डालते हैं। ठीक है, किसमें? इडली बनाते हैं तो, इडली बनाते हैं तो ये क्या हमने पढ़ा? इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है भाई, जो मीट बनाते होंगे वो भी अपना लिख लेंगे, वो भी अपना लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। चलो इतना हम लोग, अब एक दो चीज़ें हमने पढ़ लिया, फूड के बारे में जानकारी पढ़ ली, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड पढ़ लिया। इतना आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, है ना। आपको डेली मैं आधे घंटे पढ़ाऊँगा, डेली आधे घंटे, डेली। किसका? विज्ञान भी पढ़ाऊँगा आधे घंटे, और आधे घंटे आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा। ठीक, सोशल भी आपको पढ़ाया जाएगा, कल से या परसों से आपका सोशल चालू हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमने पढ़ा है। अब अगला है हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ फूड। फूड के बारे में, यानी सोर्स कहाँ कहाँ से फूड बताएं। आपको हम कौन कौन से फूड बताएं, कहाँ कहाँ से आता है? एक तो आता है बेटा, इसको हटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। फूड के सोर्सेस के फूड क्या होते हैं आपको बताएं। फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है ना, प्लांट से, या तो एनिमल से, एनिमल से। तो प्लांट से हमको क्या क्या मिलते हैं उनकी लिस्ट, एनिमल से हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या होता है वो सब बताइएगा। जैसे एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क, है ना, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क या मिल्क से बने हुए चीज़ें, जैसे दही, मक्खन, और इसके बाद जो है बटर, यानी घी, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। किससे? मिल्क से बनी हुई चीज़ों को। ठीक है, और प्लांट से तो आप लोग जानते हैं, फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स, ये कहाँ से बनते हैं? ये कहाँ से बनते हैं? ये सब प्लांट से आते हैं। ठीक, तो आप लोगों को हमने सोर्सेस ऑफ फूड को भी बता दिया, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड भी बता दिया, फूड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं, है ना, सब के बारे में बता दिया। एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं, चलिए शुरू से रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो, पहला टॉपिक था हमारा बेटा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड हमको कहाँ से मिलता है, हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। आपको हमको पढ़ना क्या है बेटा? हमको पढ़ना है कि वैरायटी ऑफ फूड, कितने अलग अलग प्रकार के हम लोग फूड खाते हैं, है ना। इंग्रेडिएंट, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जो डिफरेंट फूड्स हम लोग खाते हैं उनमें क्या क्या मिलाते हैं हम लोग। फिर सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड यानी फूड कहाँ से आता है हमारे पास, तो कहाँ से आता है? एक तो आता है प्लांट से, और दूसरा कहाँ से आता है? एनिमल से, है ना। दो प्रकार की, दो जगह से फूड हमको मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है तो एनिमल से मिलता है। अब आपको हमको कमेंट करके बताना कि क्या कहीं और से भी कोई फूड मिलता है क्या, अगर मिलता है तो बताना आप हमको। दूसरा, चौथा, हमको एनिमल क्या क्या चीज़ें खाते हैं। हम भी जानते हैं कि हमको पता है कि एनिमल क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ये हमको इस टॉपिक में समझना है। चलिए, फूड क्या होता है? फूड के बारे में हम आपको बताएं कि फूड बेटा बेसिक ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारी जो लाइफ को, या जीवित कोई भी चीज़ को, जीवित जो भी चीज़ है उसको रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कोई ज़रूरी चीज़ है तो क्या है? फूड। फूड और क्या काम करता है? फूड हमको एनर्जी देता है, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। फूड हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो बॉडी की ग्रोथ उसको बढ़ा देता है ना, ग्रोथ करता है। ठीक, कौन? फूड। फिर इसके बाद हमको ढेर सारी बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। कौन? फूड। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है लड़ने से, किससे? बीमारियों से लड़ने से जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है उसको मजबूत करता है। कौन? फूड।
चलिए वैरायटी ऑफ फूड में देखते हैं। वैरायटी ऑफ फूड में कितने कितने प्रकार की हम लोग क्या क्या फूड खाते हैं भाई। हम लोग क्या क्या खाते हैं। सुबह जब होती है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय लेते हैं, इसके बाद अंडा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं और मक्खन से बनी हुई चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ये सब हम लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक। और राइस यानी दाल चावल रोटी, इसके बाद सब्जी, कोई नॉनवेज खाता हो तो वो, इसके बाद मीट, है ना। ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लंच एंड डिनर में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा। अगर भाई मील्स क्या होते हैं, जो मील्स होता है बेटा वो ढेर सारे फूड को मिला करके बनाया जाता है। जैसे जो कंप्लीट डाइट होती है उसको मील बोला जाता है। कंप्लीट डाइट का मतलब जो कितना आपको बॉडी में जो है प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, कितना मिनरल्स की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों को मिला करके मिल्स को बनाया गया है। मिल्स हमारी जो मील होता है वो हमारा कंप्लीट डाइट है, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइट। चलिए डिफरेंट स्टेट्स के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड के फूड खाते हैं। कहाँ के लोग, इंडिया के लोग। चलिए आगे, द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड अपॉन इट्स। देखिए हम लोग फूड वही खाते हैं जो आसानी से हमारे पास हमको मिल जाए, वही हम लोग प्रेफर करते हैं खाना। जो सस्ता हो वो खाते हैं। सस्ता का मतलब कि ऐसा भी नहीं कि जो बहुत महंगा ही हम लोग डेली खाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी इकोनॉमिक के अनुसार हम लोग खाते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी पहुंच के बराबर हो, जो हमको आसानी से मिल जाए वो फूड खाते हैं। और मौसम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग खाने को हम लोग प्रेफर करते हैं। कुछ पर्सन्स अपनी पसंद, कुछ लोगों को करेला खाना पसंद है, कुछ लोगों को भिंडी खाना पसंद है, कुछ लोग, इसका मतलब कि पर्सन का जो लाइक है, जो पसंद करता है, और जो डिसलाइक है, जो नहीं पसंद करता है, उसके हिसाब से भी हम लोग फूड खाते हैं। कुछ लोग मीट खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पनीर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो ये जो फूड होते हैं हमारी जो पर्सनल जो है लाइक और डिसलाइक पर भी डिपेंड करते हैं कि हम उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं। चलो जो लोग बेटा नॉन वेज खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। जो वेज खाते हैं उसको वेजिटेरियन, सिंपल। जो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आपको बता ही दिए हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ फूड में हम अगर मान लो फूड बना रहे हैं तो जो है मान लो दाल बना रहे हैं तो दाल में हमको क्या क्या ज़रूरत होगा। दाल में हमको पल्स की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, सॉल्ट की ज़रूरत होगी, स्पाइस की ज़रूरत होगी। छौंका लगाएंगे तो उसमें मिर्च की भी ज़रूरत, मिर्च तो स्पाइसी हो गया ना, तो ऑयल की ज़रूरत होगी। खीर बनाएंगे तो उसमें मिल्क की ज़रूरत होगी, राइस की ज़रूरत होगी, शुगर की ज़रूरत होगी। इडली बनाएंगे तो राइस की ज़रूरत होगी, साल्ट की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी और सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम सोर्सेज ऑफ फूड की बात करें, सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बात करें तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्लांट और एनिमल। जो प्लांट से हमको क्या मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। आप लोग वीडियो को 2 बार रिवाइज़ करिए। अभी शाम को 4 और बजे तक आपका जो मैथ का पहला टॉपिक है, जिसका नाम हम आपको अभी, जिसका नोट्स आप लोगों को हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगी बेटा। ये नहीं है कि जो है आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिएगा कि कौन सा हमको टॉपिक जो है समझ में नहीं आया, है ना। तो जो है हम पहला चैप्टर आपका है नोइंग आवर नंबर्स। इसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 4 बजे, ठीक। 4 बजे के आसपास आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सबको बता दीजिएगा कि जितने लोगों से आप लोग बात करते होंगे क्लास 6 के सभी लोगों से बोल दीजिएगा कि सो हमारी क्लास चल रही है, आप चैनल को देख लीजिए, सर पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। और जल्दी ही आप लोगों को सोशल की भी वीडियो मिलेगी, ठीक है। अभी ये दोनों वीडियो रेगुलर चलेंगी। ओके, थैंक यू।